हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बताइएगा। यहाँ सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज व्लॉग मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शुरू किया है। पास कैमरा सेट नहीं किया है, कोई रेसिपी मैं पास से नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ अचारी बैंगन, और उनकी रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मसालादानी में एक दो मसाला कम था तो वो मैं डाल रही हूँ, और बैंगन पहले ही काट के रख लिए हैं। यहाँ प्याज टमाटर ये सब काट रही हूँ साथ साथ। आज थोड़ा सा साथ साथ करूँगी, ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ जब इतना टाइम नहीं होता है सुबह में। तो तब तक तेल गर्म हुआ है, जब तक मैंने प्याज काट लिए हैं, और जब तक थोड़ी सी प्याज भुनेगी तब तक मैं यहाँ हरी मिर्च और टमाटर काट रही हूँ साथ साथ ही। ऐसे ही हो जाता है मेरा काम, जब तक एक काम होता है तो उसके साथ साथ मैं दूसरा भी कर लेती हूँ यहाँ। और सुबह को ज़्यादातर इसी तरह करती हूँ साथ साथ। अगर पीसना होता है वो मैं पहले पीस के रख लेती हूँ, जैसे मिक्सी में पीसना होता है, पेस्ट बनाना होता है टमाटर का, तो वो तो मैं पहले कर लेती हूँ। लेकिन जो टमाटर काट के डालती हूँ तो वो साथ साथ हो जाता है, मीडियम आँच करके जब तक प्याज भूनती है तो वो सब हो जाता है। और बस अब मैं यहाँ प्याज हो गई है, डाल रही हूँ सूखे मसाले, वही रूटीन के मसाले हैं डेली के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो ये सब डाल रही हूँ। हींग, जीरा, प्याज ये सब मैंने पहले डाल दिए थे, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, हरी मिर्च। तो बस अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और बस फिर मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन, और बैंगन डालने के बाद इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं करूँगी, तो मीडियम आंच रखूँगी, मतलब हल्की, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर ढक दूँगी। तो बैंगन जो अचारी बैंगन है हमारे, भाप में आप बोल सकते हैं, इस तरह से ये बन जाएंगे। और ये सब्ज़ी फिर 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाता है। तो ये 2 दिन तो चल ही जाती है सब्ज़ी। अचारी बैंगन है वैसे भी तो अचार की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी सब्ज़ी कोई ज़्यादा चलाता नहीं है, एक दिन में ही हमारे यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन 2 दिन तक भी ख़राब नहीं होती अगर बच के रखी है तो। और बस बैंगन को मैंने ढक दिया है मीडियम आंच करके, और यहाँ मैं बना रही हूँ आटा। और आटा आज मेरा ख़त्म हो गया है, पिसने वाला है आज आटा। गेहूँ धुल लिए थे मैंने, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया था, हर बार एक ही चीज़ का क्या दिखाना। तो ये खाने पीने का काम होने के बाद फिर मैं बाहर गेहूँ सुखाऊंगी, क्योंकि एक दिन के सूखे हुए रखे हैं, और फिर बारिश आ गई थी तो अधूरे में ही उठा लिया था। तो आज मैं उनको धूप में डाल दूँगी, अच्छी धूप निकली है, और शाम को फिर आटा पिस जाएगा। तो जितना आटा था मैंने सारा निकाल लिया है, और यहाँ आटा मेरा बन के तैयार होने वाला है। इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर कर लूँगी सब्ज़ी को चेक। तो इस तरह से होता है मेरा रूटीन का काम, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको दिखाया है, एकदम सिंपल, सादा, जैसे भी आप बोलना चाहें। तो इस तरह से ही होता है मेरा काम डेली का। तो आटा मैंने ढक के रख दिया है, और अब कर रही हूँ यहाँ सब्ज़ी चेक। तो सब्ज़ी भी हो ही गई है। इस सब्ज़ी को बनने में, मतलब अचारी बैंगन को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने दुपट्टा कॉटन का लिया है। तो इस टाइम पापा पूजा करने के लिए आते हैं मंदिर में, तो सामने ही मंदिर है किचन के। तो इस टाइम मैं दुपट्टा लेती हूँ, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। जब लगता है कि अब पापा पूजा करेंगे तो उस टाइम मैं कॉटन का ही लेती हूँ, और सुबह वैसे भी कॉटन का ही लेती हूँ। मंदिर जाती हूँ तो मैं दूसरा ले जाती हूँ, और आने के बाद फिर मैं कॉटन का ले लेती हूँ जब घर में पूजा वगैरह करती हूँ तो। और बस यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और आज मैंने कैमरा इस तरह से सेट किया कि आप मुझे पूरा देखें कि मैं किस तरह से करती हूँ। आज कोई रेसिपी कैमरा सेट करके नहीं दिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने दूर कैमरा सेट किया है, जिससे कि आप लोगों को दिख सके कि किस तरह करती हूँ। और मैं हमेशा रोटी परात से ही बनाती हूँ, परात में आटा बनाती हूँ और फिर मैं रोटी पराठे बनाती हूँ। ऐसा नहीं करती कि किसी दूसरे बर्तन में आटा बना के मैं रख लूँ और फिर सूखा आटा दूसरे में लूँ, तो मैं वो नहीं करती हूँ। आटा मैं साथ साथ बनाती हूँ। पहले टाइम का आटा मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, जो बच ही जाता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो वो ही बस मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि अगले टाइम का मैं बना के रख लूँ कि फिर परात ख़राब होगी, या मतलब फिर परात को साफ़ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करती हूँ। एक तो फैमिली है, या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 1-2 आदमी का होता है तो ऐसे कर लेते हैं, रख लेते हैं बना के कि चलिए थोड़े से आटे के ऊपर फिर क्या बर्तन
साफ़ करने। तो लेकिन मेरा नहीं हो पाता है इस तरह, इतना आटा मैं बना कर नहीं रखती हूँ, तो इस तरह मैं परात से ही बनाती हूँ हमेशा। तो अब मैं फटाफट ऐसे सारे पराठे तैयार कर लूँगी और साथ साथ सबको देती भी जाऊँगी। अभी चाय नहीं बनी है, पापा भी पूजा कर रहे हैं, पहले मैं इनको दूंगी और फिर मैं चाय चढ़ाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि ये तो चाय नहीं लेते हैं ब्रेकफास्ट में। मैं और ये पहले चाय ले लेते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट में नहीं लेते हैं। मैं कभी ले भी लेती हूँ लेकिन ये नहीं लेते हैं, ये या तो दूध लेंगे या फिर दही लेंगे। तो बस यहाँ मैं साथ साथ सर्व करने लगी हूँ। इनको ब्रेकफास्ट दूंगी सबसे पहले, इन्हीं को दिया जाता है हमेशा क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं, और फिर इनका लंच करती हूँ। उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक पापा की पूजा वगैरह हो जाती है और फिर सबके लिए मैं यहाँ पराठे बनाऊँगी। उसके बाद मैंने गेहूँ भी धूप में डाल दिए हैं और किचन क्लीन हो गई है। यही काम बचा हुआ था और पोछा अभी तक घर में नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये काम देख रही हूँ। ये भी सबसे पहले ज़रूरी होता है क्योंकि जिनके कपड़े अलग रखे हुए हैं उनको मैं अलग अलग निकाल रही हूँ यहाँ, कि किसके कौन से कपड़े जाने हैं, जिनका पेमेंट आ चुका है। आज ऐसा हुआ कि कल जो पेमेंट आने थे वो कम आए हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अच्छे से पे नहीं हो पा रहा था, सभी का यही था। तो सुबह आए हैं तो मैं सबके यहाँ अलग अलग करके रख रही हूँ कि कहीं फिर कोई सूट किसी का इधर का उधर ना हो जाए, तो अलग अलग जगह मैं रख दूँगी सबके। शाम को ये पैकिंग होनी है मतलब इनकी, और फिर कल ये डिस्पैच होंगे। तो जिनके भी हैं मैं सब अलग अलग निकाल दूँगी। ये मेरा डेली का ही काम होता है, तब होता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि हर दिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज कम से कम 4-5 के हैं कुरियर ये, जिनमें काफ़ी सूट हैं, तो ये मैं सब अलग करके रख रही हूँ और बाकी का एक साइड अपना लगा रही हूँ। ये काम भी डेली करना पड़ता है सिंगवाने का थोड़ा सा। और ये गए हैं अभी बाहर अपना काम करने के लिए क्योंकि आज इन्होंने छुट्टी ली है हाफ डे की। तो जब तक मैं ये काम कर लूँगी और ये अपना काम करके आ जाएंगे, फिर मुझे भी बाहर जाना है और कोई चेंज वगैरह करके नहीं जाऊँगी, ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि सुबह मैं नहाकर मंदिर चली गई थी। और मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब मैं चेंज करके जाती हूँ या बन थन के जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं डेली के जो कपड़े होते हैं उन्हीं में मार्केट चली जाऊँगी, फिर आकर नहाना ही होता है। तो बस ये सब काम मैं तब तक ख़त्म कर लूँगी। पहले तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ में बोलने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर के यहाँ जाना है। और देखिए इस तरह से मैं सबके अलग अलग लगा के रख रही हूँ जिसके जितने सूट हैं। तो ये इस तरह से मेरा रूटीन होता है। पहले चेक कर लूँ एक बार अच्छे से, जो इनके अंदर कागज़ वगैरह होते हैं वेट ना बढ़े तो वो भी निकाल देती हूँ सारा, और सबके अलग अलग जगह मैं रख दूँगी। और फ़िलहाल जो रख रही हूँ ये एक ही के हैं इतने सारे, उनका बहुत बड़ा पार्सल है, तो ये सब मैं रख दूँगी और फिर चलूँगी इनके साथ मार्केट और आकर मिलती हूँ उसके बाद आपसे फिर। तो अब आकर बैठी हूँ मैं मार्केट से, और ये ऑफिस चले गए हैं, इनको जल्दी जाना था तो इसलिए मार्केट का काम बहुत थोड़ा सा हुआ है। काम बहुत ज़्यादा था, करीब 1 महीने से सोच रही हूँ कि आज जाऊँ आज जाऊँ आज जाऊँ, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं जाना हो रहा बिल्कुल भी। ये जो काम है कलेक्शन वगैरह लाने का, देखिए ये तो करना पड़ता है, इसकी तो मजबूरी है, लेकिन जो अपना मतलब कुछ भी लेने का वो है बच्चों का या अपना छोटा मोटा 1-2 सामान, तो कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से यही नहीं पता है कि मार्केट मतलब कौन सा मार्केट कब खुल रहा है। इस तरह से हो रहा है रूटीन यहाँ का, कि जैसे एक साइड का मार्केट एक दिन खुलता है, एक साइड का एक दिन खुलता है। तो आज हमें जहाँ जाना था वहाँ उस साइड का आज बंद था, तो पता ही नहीं था इनको। जाने के बाद देखा कि मार्केट तो बंद है, अब क्या करें। फिर ज्वालापुर गए, इतना टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा सामान हम ले लें। लेना तो ग्रोसरी भी सारी मतलब काफ़ी कुछ लेना था, ग्रोसरी का भी, किचन का बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा है, तो वो नहीं आ पाया। वो तो चलिए संडे में ये ले आएंगे, उसमें मेरा कोई काम नहीं है, ग्रोसरी तो ये आराम से ले आते हैं। लेकिन आज मुझे अपने ही 1-2 काम थे तो वो भी मेरे अधूरे ही रह गए, नहीं ला पाई हूँ जो मुझे लाना था। लेकिन गए टाइम, एक थोड़ा सा काम था इनको बैंक में, मुझे जाना था, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था जाना। इसीलिए इन्होंने हाफ डे लिया था आज कि मेरा भी काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत मतलब जो लाना है तुम्हें 1-2 सामान वो भी आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि सब कुछ बंद मिलेगा, तो फिर ऐसा ही रहा। बस टाइम तो हुआ, बर्बाद गया मतलब बोल सकते हैं। तो आज तो इनको ऐसे लग रहा है कि छुट्टी ली भी मतलब हाफ डे लिया
और कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाया। और छुट्टी ऐसा नहीं है कि इनको बहुत जल्दी मिल जाती है, छुट्टी के लिए बहुत मुश्किल होती है। मतलब जैसे कि हाफ डे लिया था उसमें भी फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया, बस इसी में सारा टाइम चला गया। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हो रहा है गले में। गला तो यहाँ होता है लेकिन मेरा यहाँ पे हो रहा है और यहाँ से जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना तो यहाँ तक पेन होता है, पूरा सर भारी, पता नहीं क्या हो रहा है, गले में हो रहा है। मेरे 15 दिन से आवाज़ चेंज लग रही होगी आपको, पर मैंने सोचा चलिए ऐसे ही बोलने से हो रही होगी, लेकिन अब मुझे पेन होने लगा है, सर भारी रहने लगा इस बात से। तो देखते हैं, दवाई दी है, 1-2 दिन क्या होता है उसके बाद देखती हूँ। बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने कल भी कोई वीडियो नहीं बनाया था और आज बनाने लग गई तो आज भी कुछ खास नहीं कर पाई। एक तो यही है कि तबीयत थोड़ी मतलब नासाज चल रही है गले से ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है। अगर मुझे डॉक्टर के यहाँ ना जाना होता तो फिर मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि इतनी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और फिर वो था चलिए छुट्टी लिया है तो थोड़ा सा काम कर लें, इसमें सोचना पड़ता है। और पिछली बार देखिए संडे में भी ये घर पे नहीं थे, तो इस तरह से इनको छुट्टी बहुत कम मिलती है। तो चलिए दिखा देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत लाई हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल ज़रूरी लग रहा था मुझे वो लेकर आई हूँ, बाकी सब छोड़ दिया, बाद में देखा जाएगा, संडे में देख लेंगे। और वैसे मुझे इतना ज़्यादा मतलब फास्ट में बाहर जाने का मन भी नहीं करता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम चले तो मॉल ही गए थे, उधर ज्वालापुर गए, लेकिन सामान लेने का टाइम नहीं था। सामान लेना तो बहुत था लेकिन फिर नहीं लिया इसी वजह से कि लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं ये 2 मग लेकर आई हूँ, इस तरह का डिज़ाइन है इनके ऊपर, इस तरह का देखिए। वैसे इतनी इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये है ना कि जब मॉल में जाते हैं तो कुछ सामान दिख जाता है और अच्छा लगता है तो वो ले लेते हैं। मैं सोचा चलिए, मुझे बड़े कप में चाय पीने की आदत है, छोटे कप में चाय नहीं पीती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलिए या तो चाय के काम आ जाएंगे, दूध तो खैर इनमें थोड़ा आएगा, कम आएगा मतलब बच्चों के लिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन चाय का हमारा काम इसमें हो जाएगा। भर के नहीं पियेंगे ये मत सोचना कि भर के पियेंगे, बड़े कप हैं। तो ये मैं कप लेकर आई हूँ और अब दिखाती हूँ मैं आपको टी शर्ट्स बच्चों की जो डेली की हैं। इस तरह से देखिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एक ये ब्लैक कलर की है और एक ये इस कलर की है, ये वाली देखिए। और लगभग साइज एक ही है क्योंकि अंश थोड़ा हेल्दी है और श्रेय बड़ा है, तो एक हम ये मीडियम साइज की लेकर आए हैं और ये है हमारी लार्ज साइज की। और जिसको जो आएगी तो आ जाएगी, बस जल्दी में हो रहा था सब कुछ तो मैं ऐसे ही ले आई, मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थी। और एक है आपकी ये, इसका क्या साइज है, ये भी लार्ज है। ये देखिए 3 इस तरह के कलर की टी शर्ट लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। सॉफ्ट फैब्रिक है, अच्छी लगी थी देखते ही, तो मैंने सोचा चलिए गर्मी में डेली वेयर में अच्छी रहेंगी। और इनकी कमी भी लग रही थी बच्चों को कपड़ों में, मतलब डेली वेयर में पहनने की। इस तरह की टी शर्ट अच्छी लगती हैं डेली में, ये सॉफ्ट होती हैं और गर्मी के मौसम में तो ये अच्छी रहती हैं। तो ये इनके लिए टी शर्ट आई हैं और ये इनकी शॉर्ट्स हैं। देखिए 1 पे 1 का डिस्काउंट चल रहा था, तो ये इस तरह की हैं। अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट है। तो एक ये है और एक है ये इस तरह की, ये लाइनिंग है इसके अंदर और इसका भी पैटर्न अच्छा है। इसमें ये पैटर्न दिया गया है, ये इस तरह का, ये वाला। और एक अलग है, ये थोड़ी अलग रेंज की है, ये वाली देखिए। ये चेक में लेकर आई हूँ, चेक में ये वाली देखिए। जिसको जो भी पसंद आएगी। इसमें पीछे पॉकेट भी है इस तरह से और यहाँ पे भी पॉकेट है इसमें, तो ये इस तरह की है। जिसको जो पसंद आएगी, जो उनसे भी बच्चे को, तो वो ये ले लेगा। ये बच्चों का था, जल्दी जल्दी में बस ये ले आई क्योंकि डेली में ही चाहिए था फ़िलहाल तो। और थोड़ा सा सामान मैं अपने लिए लेकर आई हूँ।
सबसे पहले तो सावन आ गया है, तो मैं लेकर आई हूँ ग्रीन चूड़ियाँ। देखिए ये वाली ग्रीन चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, ये वाली, क्योंकि सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और मेरे पास ख़त्म थी ग्रीन चूड़ियाँ। एक एक चूड़ी डाली हुई मैंने, 3-4 चूड़ियाँ ही रखी हुई थी, तो वही मैंने डाल ली थी। और अभी ये मैं ग्रीन चूड़ी लेकर आई हूँ। और क्लेचर ख़त्म हो रहे थे, तो ये मैं क्लेचर लेके आई हूँ, ये वाले इस तरह के। देखिए ये एक ब्लैक है, एक कॉपर कलर का है, बहुत ही अच्छा। छोटे ही यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादा बड़े यूज़ नहीं करती हूँ। और देखिए 2 मैं ये लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये है लैक्मे की, ये वाली, और ये है कंपनी कलर एसेंस है। ये मैंने पहली बार ली है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे इसमें और कलर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं लैक्मे की ही करती हूँ ज़्यादातर। पहले मैंने एलिटिन की भी की है, लेकिन आज मुझे कलर अच्छे नहीं लगे एलिटिन के, तो इसलिए मैं, ये एक नया ब्रांड है, पता नहीं कैसा है, 200 की है ये, और ये है 275 की। तो इस तरह से है, पता नहीं कि ये यूज़ करके ही पता लगेगा कि कैसी है, तो इसको मैं यूज़ करके ही देख पाऊँगी। ये इस तरह से है। देखिए लिपस्टिक ख़त्म हो रही थी मेरे पास, ज़्यादा लिपस्टिक नहीं रखती हूँ मैं, बस 2-3 ही शेड रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट भी यूज़ नहीं करती हूँ और ज़्यादा डार्क भी यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड सा अपना स्टॉक रखती हूँ लिपस्टिक का। 2 या 3 शेड काफ़ी होते हैं मुझे। तो ये मेरा इस तरह का कुछ सामान है, ये था, तो ये मैं अपने 1-2 सामान लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। देखिए ये हैंड ब्लेंडर लिया है, और ये आज नहीं लेकर आई हूँ मैं, ये 2-3 दिन पहला आया हुआ है, ये लेकर आए थे इसको। और ये इनालसा कंपनी का है। देखिए पता नहीं आपने सुनी होगी ये नहीं, लेकिन मेरे पास इस कंपनी का एक छोटा सा वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर। तो ये जो छोटी मोटी मेरे यहाँ पर कालीन डली हुई है, इनको मैं उससे साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा काम करता है वो। मैंने वो वीडियो में आज तक नहीं दिखाया, तो बाद में ही करती हूँ, जब भी करती हूँ बाद में मुझे ध्यान आता है कि ये मैं जो वैक्यूम करती हूँ इसको मैंने आज तक वीडियो में नहीं दिखाया है, तो उस कंपनी का है ये। अच्छा काम करता है वो, जैसे छोटी मोटी कालीन है तो ये अच्छे से क्लीन कर देता है, या फिर ये विंडो वगैरह की जो क्लीनिंग है वो भी कर देता। दिखाऊंगी कभी जिस दिन इस बार क्लीनिंग करूँगी। और 2 साल की इसकी वारंटी है, 2 ईयर्स की इसकी वारंटी है। और दिखाती हूँ आपको किस तरह का है। और मैंने इसको यूज़ कर लिया है, जो मैंने मलाई की थी इस बार, मक्खन बनाया था वो इसी से बनाया था। मैंने जमा के 1-2 दिन रख दी थी, क्योंकि जब तक हैंड ब्लेंडर नहीं आएगा तब तक नहीं करने वाली इस बार। और ये ज्वालापुर से लिया है, मेरी एक सब्सक्राइबर है। तो देखिए ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। ये बहुत अच्छा काम किया है, मतलब जैसे कि मैंने इससे मक्खन बनाया है, ये हैवी काम है मक्खन बनाने का, तो अच्छा मक्खन आया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे, तो जल्दी हो गया था काम इससे। हैंड ब्लेंडर पहले भी था मेरे पास, उससे भी हो जाता था, लेकिन जो ये था ये स्टील में है, और वो ऐसे था, फाइबर का ही था नीचे से भी। तो ये स्टील वाला है। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे कि हम गर्म पानी में साफ़ कर लें, कैसे भी कर लें, इसको अच्छे से ये साफ़ हो जाता है स्टील का। कभी फिर दिखता मक्खन बनाते हुए तो आप लोगों को ऐसा लगता कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी दिखा दिया। अच्छा लगा है मुझे ये, स्टील का है इसलिए ज़्यादा बेटर है पहले से। और वारंटी भी है काफ़ी, 2 साल की। छोटा सा ही तो सामान है ये। गला मेरा इतना दुख रहा है, लेकिन मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है कि कहीं आपको आवाज़ ना आए, तो थोड़ा सा ज़ोर से बोल रही हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ फिर आगे जो भी होगा। अभी तक कोई रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं दे पाई हूँ अभी तक आपको मैं। और आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शुरू किया था, तो बस मैंने सोचा चलिए आज ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अलग, कुछ अलग भी करना चाहिए। आज कैमरा मैंने पास सेट नहीं किया था, तो थोड़ा सा आपको दूर से दिखाया है कि मैं कैसे करती हूँ। मैं अब थोड़ा सा देख लेती हूँ काम, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। फास्ट है, नहाना तो ज़रूरी है, इसीलिए मैं सुबह मार्केट में भी चेंज करके नहीं गई थी, क्योंकि पता था आने के बाद मैं नहाऊंगी। और वैसे भी दोपहर में काम ख़त्म करने के बाद डेली नहाना होता ही है इतनी गर्मी में, और अब तो फास्ट भी है तो इसलिए।
कोई ऐसा नहीं था कि मैं बाहर चेंज करके जाऊँ या कुछ अलग पहन के जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो डेली वेयर के होते हैं उनमें ही मैं मार्केट चली जाती हूँ इस तरह से। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में शाम की तैयारी करने के लिए। मैं बना रही हूँ यहाँ तोरी की सब्ज़ी, और तोरी की सब्ज़ी की कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ। आज पूरा व्लॉग इसी तरह से हो रहा है क्योंकि तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं दे ही चुकी हूँ। और तोरी तो सिंपल ही बनाई जाती हैं, इसकी मैं बहुत तरह की मतलब रेसिपी नहीं बनाती हूँ कि आज ऐसी तोरी बना ली, आज ऐसी बना ली। और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं दलिया। तो दलिया के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, और एक दिन मैंने गुड़ वाला दलिया बनाया था, वो आप लोगों को मैंने बताया था कि गुड़ वाला दलिया बना रही हूँ। तो फिर कमेंट आए थे कि गुड़ वाले दलिया की रेसिपी दो, तो चलिए आज मैं आपको गुड़ वाले दलिया की रेसिपी दे देती हूँ। और ये कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाला है देसी घी 2 चम्मच, और 1 कटोरी डाल लिया है उसमें दलिया। ये घर का बना हुआ दलिया है जो गांव से आया है, रेडीमेड नहीं है। और अब दलिया को मैं इसमें भून लूँगी। इसीलिए गांव से दलिया आता है तो हम ज़्यादातर गर्मी में दलिया खाते हैं शाम को। अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है गर्मी में। दलिया गर्मी में बहुत फ़ायदे का होता है। गर्मी में खाओ सर्दी में खाओ, दलिया तो फ़ायदे का ही है, लेकिन सर्दी में टेस्ट नहीं आता है दलिया में उतना जितना इस मौसम में आता है गर्मी में। तो बस यहाँ मैं इसको मीडियम आंच पर भून लूँगी कलर चेंज होने तक, गोल्डन ब्राउन बोल सकते हैं। जब तक ये नहीं होता है तब तक, और इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। तो इसको चलाते हुए मैं भून लूँगी। और थोड़े से डाले हैं मैंने इसमें यहाँ ड्राई फ्रूट में मैंने नारियल लिया है, सूखा नारियल, उसके पीस किए हैं, किशमिश लिए हैं और बादाम लिए हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी मैंने इसमें भून लिए हैं, और फिर डाल दिया है पानी। पानी मैं ठंडा ही डाल रही हूँ, चाहे तो आप गर्म भी डाल सकते हैं। तो ठंडा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और पानी दलिया में थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि दलिया फूलेगा गलेगा तो उसमें टाइम लगता है। और पानी भी आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोग टाइट वाला खाते हैं, कई लोग थोड़ा सा लिक्विड खाते हैं, तो अपने हिसाब से डाल लें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कम लगता है और दलिया हमें थिक लगने लगता है तो थोड़ा गर्म पानी हम इसमें बीच में डाल सकते हैं। अगर दलिया बहुत ज़्यादा फूल गया है और लग रहा है कि ये थिक हो जाएगा ठंडा होने पर, तो इसमें गर्म पानी डाल लें इस टाइम पर, या इससे थोड़ा और बाद तक भी डाल सकते हैं। हो जाता है कभी कभी इस तरह मेरा भी, जैसे मैं बिना नाप के कभी डाल देती हूँ तो दोबारा से भी पानी इसमें डल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस चलाते हुए इसको मैंने मीडियम आंच पर रखा है, बीच बीच में चला रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको मैं बार बार मतलब एक सांस चलाना है, बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। और दलिया देखिए गल गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ डाल रही हूँ। 1 कटोरी दलिया लिया था तो 1 ही कटोरी मैंने इसमें गुड़ डाला है। आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको मीठा पसंद हो। तो मैं इसको अच्छा मीठा बना रही हूँ, इसलिए 1 कटोरी भर के गुड़ की डाली है। और गुड़ डालने से पहले ये चेक कर लें कि दलिया गल जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम गुड़ पहले डाल देंगे तो फिर बहुत टाइम बाद दलिया गलता है, टाइम लेता है गलने में मीठे के साथ। और दलिया गलने के बाद अगर गुड़ डालते हैं तो फिर बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो देखिए दलिया बन गया है बहुत अच्छे से, थोड़ा थिक ही रखा है, बहुत ज़्यादा आज लिक्विड वाला नहीं बनाया है, क्योंकि गुड़ वाला ये दलिया है इसी तरह खाया जाएगा। नहीं तो अगर एक गुड़ वाला दलिया इस तरह बनता है जो हम दूध के साथ खाते हैं, वो बिल्कुल सिंपल वाला बनता है। तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा हलवे का टेस्ट आएगा, थोड़ा थोड़ा दलिया का टेस्ट आएगा। और इसको गार्निश किया है काजू के साथ। तो ये दलिया बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और अब इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आज थोड़ा सा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।